जे तो पृथ्वी पाताळ स्वर्गी हीन भेदे तिही भागी, तैसा दोही ज्ञानाज्ञानांगी पड़े नाजो। क्योंकि वह पर्वत, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग इन तीनों विभागों में विभाजित नहीं किया जाता, उसी प्रकार जो पुरुष ज्ञान और अज्ञान इन दोनों विभागों में दाखिल नहीं होता। का यथा ज्ञाने एक होणे, ना अन्यथात्वे दुजे घेणे, ऐसे निखळजे निर्णणे ते तेची रूप। उसे न तो यथार्थ ज्ञान से आत्मवस्तु से एकरूप होना होता है और न तो अन्यथा ज्ञान से आत्मवस्तु से द्वैत लेना होता है। इस प्रकार का जो विशुद्ध अज्ञान वही उस अक्षर पुरुष का रूप है। पासुता है भाष जाये, का घट भांडादि कही नोहे, ते या पिंडा ऐसा आहे मध्यस्थ जो। जिसका सूखी मिट्टी यह नाम चला गया और उससे अभी छोटी गागर अथवा घड़ा आदि कुछ भी तैयार नहीं किया गया है, उस कीचड़ के गोले के समान मध्य अवस्था में जो है। पै आटळवनी जाले आगारा, मग तरंगाना नीरा, ते या उदकानुकारा ऐसी दशा। देखो पानी जम जाने पर ओले बनती है, फिर पानी तरंग के अथवा द्रव के रूप में नहीं रहता, उस ओले के समान अक्षर पुरुष की अवस्था होती है। पार्था जाणणे तरी बुडे, परिस्वप्न काही न मांडे, तैसिये निदे सांगडे निहाळीजे। हे अर्जुन, अक्षर पुरुष को निद्रा की उस अवस्था के समान देखना चाहिए जिसमें कुछ जानने की अवस्था समाप्त हो गई है, परंतु अभी कुछ स्वप्न का आना आरंभ नहीं हुआ है। विश्व आघवे मावळे आणि आत्मबोधो नवजळे, तिये अज्ञान दशे केवळे अक्षर नाव। संपूर्ण विश्वाभास मिट जाता है और आत्मबोध प्रकाशित नहीं होता, उस केवल अज्ञान अवस्था का नाम अक्षर पुरुष है। सकळाकळी सांडिले जैसे, चंद्रपण उरले अवसे, रूप जाण तैसे असे अक्षराचे। सभी कलाओं के द्वारा त्याग दिए हुए चंद्रमा का चंद्रत्व अमावस्या के दिन जिस प्रकार बचा रहता है और अभी कलाओं का चंद्रमा में आना आरंभ नहीं हुआ है, उसी प्रकार की जो अवस्था है वह अक्षर पुरुष का स्वरूप है, समझो। पै सर्वोपाधिनाशे, हे जीवदशा जेथ पैसे, फळपाकांती जैसे झाड़ बीजी। देखो फल परिपक्व दशा में आने पर अंत में वह संपूर्ण वृक्ष जिस प्रकार बीज में प्रविष्ट होकर रहता है, उसी प्रकार सभी स्थूल सूक्ष्म उपाधियों का नाश होने पर यह जीव दशा जहाँ समाविष्ट होती है, बीज के समान अक्षर में जीवोत्पादक सामर्थ्य रहता है। तैसे उपाधि उपहित, थोको निठाके जेथ, ते आतेची अव्यक्त बोली जेगा। अरे उसी प्रकार देहादि उपाधि और उस उपाधि के साथ रहने वाला उपाधि युक्त चैतन्य जहाँ लीन होकर रहते हैं, उसे ही अव्यक्त कहते हैं। जे आसिका बीज भावो, वेदांते केला ऐसा आवो, तो ते या पुरुषा ठावो अक्षराचा। वेदांत ने जिसकी बीज रूप अव्यक्त ऐसी ख्याति की है, वह उस अक्षर पुरुष का ही स्थान है। जेथोनी अन्यथा ज्ञान, फाकवनी जागृती स्वप्न, नाना बुद्धीचे रान रिगाले असे। जिस अव्यक्त से उत्पन्न होकर विपरीत ज्ञान, जागृति और स्वप्न की अवस्थाओं का विस्तार करके अनेक विध विकल्पों के वन में प्रविष्ट हो गया। जीवत्व जेथोनी किरीटी, विश्व उठविताची उठी, ते उभय भेदाची मिठी अक्षर पुरुषो। हे अर्जुन, जिस अव्यक्त से विश्व निर्मिति के समय ही जीव दशा उत्पन्न होती है, जहाँ जीवत्व और विश्वत्व इन दोनों भेदों का लय होता है, उसे अक्षर पुरुष समझना चाहिए। ये रुक्षरु पुरुष जनी, देही खेळे जागृती स्वप्नी, तिया अवस्था दोनी विया लागा। अरे जागृति और स्वप्न इन दोनों अवस्थाओं का निर्माण
अक्षर पुरुष ने किया है। दूसरा अक्षर पुरुष इन अवस्थाओं के रूप में लोगों की देह में खेलता है। पै अज्ञान घन सुषुप्ति ऐसी ऐसी जे ख्याति या उणीवे प्राप्ति ब्रह्माची जे। देखो, जिस अवस्था की अज्ञान गाढ़ निद्रा ऐसी ऐसी प्रसिद्धि है, और इस अवस्था में जो एक ब्रह्म प्राप्ति की ही कमी है। साचची पुढती वीरा जरी नये हा स्वप्न जागरा तरी ब्रह्मभावो साचो कारा म्हणो येता। हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, यदि यह अक्षर पुरुष फिर से स्वप्न अथवा जागृति वाली अवस्थाओं में लौटकर न आता होता तो सच में ब्रह्म प्राप्ति हो गई होती और इस अवस्था को ब्रह्म भाव कहा जा सकता था। येर प्रकृति पुरुषे दोनी अभ्रे जाली तिये गगनी आणि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वप्नी देखिली जिये। सांख्यकारों ने मान्य किए हुए दूसरे जो प्रकृति और पुरुष ये दोनों हैं, वे मानो उस अक्षर रूपी आकाश में आए हुए बादल ही हैं, और 13वें अध्याय में बतलाए हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों को जिसने मानो स्वप्न में देखा है। हे असो अधोध शाखा एया संसार रूपा रुखा मूळते जाण पुरुखा अक्षराचे। यह बात रहने दो, ऐसा समझ लो कि नीचे वाली सभी शाखाओं का प्रसार करने वाले इस संसार रूपी वृक्ष का अक्षर पुरुष वह मूल है। हा पुरुष का म्हणजे जे पूर्णपणेची निजे मायापुरी पहुडीजे तेणे ही बोले। इसे पुरुष क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर यह है कि इसके पूर्णत्व के कारण और यह माया निर्मित नगर में शयन करता है, इसी बोल के कारण पुरुष कहलाता है। आणि विकारांची वारी ते विपरीत ज्ञानाची परी नेणिजे तिये माझारी ते सुषुप्ति हा। और विकारों का उत्पन्न होना तथा नष्ट होना, यह तो विपरीत ज्ञान का प्रकार है, जो जिस अवस्था में रहने पर मालूम नहीं पड़ता वह सुषुप्ति अवस्था है, और यही अक्षर पुरुष है। म्हणून पा आपैसे क्षरणे या नसे आणि कही चिहान नासे ज्ञाना उणे। इसलिए तो यह स्वभावतः नष्ट नहीं होता, और ज्ञान के अतिरिक्त और किसी उपाय से इस पुरुष को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एया लागी हा अक्षरू ऐसा वेदांती डगरू केला देशी थोरू सिद्धांतांचा। इसीलिए यह अक्षर पुरुष है ऐसा वेदांत में और वेदांत के मराठी ग्रंथों में इस सिद्धांत की निश्चित मतों द्वारा बहुत बड़ाई की है। ऐसे जीव कार्य कारण जया माया संगू विलक्षण अक्षरू पुरुष जाण चैतन्य ते। इस प्रकार जो जीव रूप कार्य का कारण है, जिस माया का असामान्य संग है, उस चैतन्य को अक्षर पुरुष समझो। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है, वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। आता अन्यथा ज्ञानी दोन्ही अवस्था जिया जनी तिया हारपती गाघनी अज्ञान तत्वी। अब इस विपरीत ज्ञान से जो दोनों जागृति और स्वप्न वाली अवस्थाओं का अनुभव किया जाता है, वे दोनों गाढ़ अज्ञान रूपी तत्व में सुषुप्ति में लीन हो जाती है, जीवत्व और विश्वत्व। ते अज्ञान ज्ञानी बुडाले या ज्ञाने कीर्ति मुखत्व केले या जैसा वन्ही काष्ट जाळवनिया स्वये जळे। उस अज्ञान का ज्ञान में लोप हो जाने पर, ज्ञान ने कीर्ति मुखत्व करने पर, अर्थात ज्ञान ने स्वयं साधनीभूत होकर नष्ट हो जाने पर, जिस प्रकार अग्नि काष्ठ को जलाकर स्वयं जल के बुझ जाती है, एक शिवगण ने
सभी शवों को खा लेने के उपरांत खुद अपना शरीर भी खा लिया। बचे हुए मुख को ही भगवान शंकर जी ने कीर्तिमुख नाम दे दिया। शिव मंदिर के गर्भागार के देहली पर दर्शन के लिए इसका मुख चिन्ह होता है। तैसे अज्ञान ज्ञाने नेले, आपण ही वस्तु हो निठेले, ऐसे जाणणे नवीन उरले, जानते जे। उसी प्रकार ज्ञान ने अज्ञान को नष्ट कर दिया और स्वयं भी आत्मवस्तु होकर रह गया। इस प्रकार ज्ञान के बिना जो ज्ञातृत्व बचा रहता है, ते तोगा उत्तम पुरुखु, जो तृतीयो का निष्कर्षु, दोही ही होनी आणिकु आदिलाजो। अरे वह वही उत्तम पुरुष है जो क्षर और अक्षर इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा है, सारभूत है। अंत में जीव को जिसकी प्राप्ति होती है वह उन दोनों से अधिक श्रेष्ठ, भिन्न और पहले वाला होता है। सुषुप्ती आणि स्वप्ना, पासौनी बहुवे अर्जुना, जागणे जैसे आना बोधाचेची। हे अर्जुन, गाढ़ निद्रा और स्वप्न इन दोनों अवस्थाओं की अपेक्षा जागृति जिस प्रकार बहुत गुना अन्य अर्थात विलक्षण बोधप्रद ही होती है। का रश्मिहान मृगजळा, पासौनी अर्क मंडळा, अपाडुते विवेगळा उत्तमुगा। अथवा सूर्य किरण और मृगजल इन दोनों से सूर्य बिंब जिस प्रकार भिन्न होता है, वैसा उत्तम पुरुष क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न होता है। हे ना काष्टीचा काष्टाहुनी, अनारिसा जैसा वन्ही, तैसा अक्षराक्षरा पासौनी अनुचितो। केवल इतना ही नहीं बल्कि जिस प्रकार काष्ठ में रहने वाली अग्नि काष्ठ से भिन्न होती है, उसी प्रकार वह उत्तम पुरुष भी क्षर और अक्षर से भिन्न ही है। पैग्रासोनी आपुली मर्यादा, एक करी नदी नदा, कल्पांतीचा उदावादा एकार्णवाचा। अपनी मर्यादा को निगलता हुआ छोटी बड़ी सभी नदियों को एकत्र करता हुआ वह कल्पांत समय का सर्वत्र जलमय ऐसा समुद्र का महाप्लावन होता है। तैसे स्वप्न ना सुषुप्ती, ना जागराची गोठी आथी, जैसी गिळली दिवो राती प्रलय तेजे। उसी तरह न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, न जागृति की बात उत्तम पुरुष में है। जिस प्रकार प्रलय काल के प्रकाश ने दिन और रात दोनों को निगल लिया हो। मग आपण ना दुजे, असे नसे हे नेणिजे, अनुभव ही निर्बुजे बुडाला जेथ। फिर जहाँ हम स्वयं ही नहीं है अथवा तत्सापेक्ष दूसरा कोई नहीं है, अस्ति अथवा नास्ति, इनका भान जहाँ नहीं होता, जहाँ अनुभव भी तटस्थ होकर नष्ट हो गया। ऐसे से जे आथिकाही, ते तो उत्तम पुरुष पाही, जे जो परमात्मा इही बोलीजे नामी। जो ऐसा ऐसा कुछ तो भी है उसी को उत्तम पुरुष समझना चाहिए। इसलिए जो परमात्मा है उसे इन्हीं नामों से संबोधित किया जाता है। ते ही एथन मिसळता, बोलिले जीवत्वे पांडुसुता, जैसी बुडणे याची वार्ता थड़िये कीजे। हे अर्जुन, वह कहना भी तभी हो सकता है जबकि परमात्मा से एक रूप न होते हुए जीव दशा में रहकर कहा जाए। जैसे कि पानी में डूबने की बात किनारे पर खड़ा होकर ही की जा सकती है। तैसे विवेकाची एकाठी, उभे ठेले या किरीटी, परावराची या गोठी करणे वेदा। हे अर्जुन, उसी प्रकार वेदों के लिए आत्मानात्म विवेक रूपी किनारे पर खड़ा होकर उस पार की अर्थात उत्तम पुरुष की और इस पार की अर्थात क्षराक्षर पुरुष की बातें करना संभव हुआ है। यस्मात् क्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। कारण कि मैं
क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ।